हमारे साथ स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम आसिफ इकबाल साहब बैठे हैं। स्टेज जिनमें लोग खुश होने आते थे, एकदम रुझान कम हुआ था। क्यों? कोई रुझान कम नहीं हुआ, बेहतरीन रुझान है। पहले शहर में थे 3 थिएटर, ये 4 थे, अब 25 हैं। आज जुगत का मेयार वो क्यों नहीं रहा जो उस वक्त था? लोग तो घरों में बैठ के देखते थे, आज तो हटा देते हैं। बीच में कुछ ऐसा टाइम आया था जिससे वल्गैरिटी प्लस फहाशी थोड़ी सी। रक्स तो और भी जगह पे होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे रक्स होना शुरू हो गया था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? बुरी चीज थी, वो बंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। हमारे साथ स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के तमाम सुपरस्टार के साथ, चाहे वो अमानुल्लाह हो, चाहे वो सुहेल अहमद हो, बब्बू बराल हो, मस्ताना हो, उनके जोटीवाल अगर कहें तो वो हमारे साथ बैठे हैं। आसिफ इकबाल साहब बैठे हैं। सर कैसे हैं? जी बेहतरीन, आप सुने ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई, सवालात तो बहुत से हैं, बट आप जैसे सीनियर ही बता सकते हैं असल माजरा क्या है। स्टेज जिनमें लोग खुश होने आते थे, हंसने बोलने आते थे, एकदम रुझान कम हुआ था। क्यों? नहीं, ये गलत चीज, गलत बात है। कोई रुझान कम नहीं हुआ, बेहतरीन रुझान है। बात ये है कि थिएटर हो ही इतने गए हैं, जिस पहले शहर में थे 3 थिएटर, ये 4 थे, अब 25 हैं। और वो थोड़ी सी डिवाइड हो गई है पब्लिक, वरना रुझान कम नहीं हुआ। अब रुझान तो बहुत ज्यादा हो गया। कोई चीज हिट होगी तो वो उसका फैलाव होगा ना। तो इसका अब जो 3 थिएटर से 25 हो गए, इसका मतलब है इसकी डिमांड बढ़ गई है। कोई इसमें कोई वो नहीं है, कोई जवाल नहीं है, कोई डिक्लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। थिएटर बेहतरीन जा रहा है हर तरफ। आसिफ भाई, आपने बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, उनके साथ काम किया है कि जिन्होंने स्टेज की बुनियाद रखी है, उनके साथ काम किया है कि जिनमें किंग हुए हैं कॉमेडियन अमानुल्लाह साहब। वो लोग कहाँ चले गए? आज वो नाम क्यों नहीं आ रहे इतने बड़े? नहीं देखिए, ये तो देखें, दिलीप कुमार दोबारा तो नहीं आया ना, शाहरुख खान आ गया। तो यही सिस्टम है दुनिया का, इससे ऐसे ही चलता है। पहले मानुल्लाह साहब थे, अब भी बेशुमार सुपरस्टार हैं, यानी कि बिना मतलब थिएटर के आप कह लें। नसीम नसीम विक्की साहब हैं, अपना चन्योटी साहब हैं, जफरी खान है, अमानत चंद है। ये खेप और आप जो हैं, नए नए अभी तो प्लस पॉइंट ये हो गया कि अब मोहम्मद राना साहब भी इसमें शामिल हो गए हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छा इजाफा है थिएटर में। तो थिएटर को इससे बड़ा बूस्टअप मिला है, यानी कि थिएटर को इससे बड़ा अच्छा हौसला मिला है। तो बड़ी अच्छी बात है, बेहतरीन और अच्छा थिएटर। नहीं, देखें, ये जिस खेप की आपने बात की है ना, ये खेप उसी वक्त की है, उन लोगों की है कि जो जिन्होंने स्टेज बनाया था। मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज जुगत का मेयार वो क्यों नहीं रहा जो उस वक्त था? लोग तो घरों में बैठ के देखते थे, आज तो हटा देते हैं। देखें, ये बीच में कुछ ऐसा टाइम आया था जिससे वल्गैरिटी प्लस फहाशी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने उसको चेक किया है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया है। उस वजह से ये वो चीजें बहुत कम हो गई हैं। अब दोबारा उसी डगर पे आना शुरू हो गया। अच्छी यानी कि अच्छे ड्रामे हैं, जैसे अभी नसीम विकी साहब का ड्रामा चूड़ियां लगा हुआ है। आप अभी जाके हॉल में देखें, कितनी ज्यादा फैमिलीज बैठी हुई हैं। खुशी हो रही है बल्कि ये देख के कि बहुत अरसे बाद बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं। हाँ, तो ये प्लस पॉइंट है ना हमारा। ये थिएटर के लिए यानी कि अच्छा साइन है। तो जो दोबारा वो फैमिलीज वापस आ रही हैं, तो ये क्रेडिट गोज टू नसीम विकी। जैसे देखें, रक्स तो कहते हैं कि जो है ना, आपके जिस्म की जो है वो तवानाई है, शायरी है। रक्स तो और भी जगह पे होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे रक्स होना शुरू हो गया था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो हो गया था। हाँ, तो वो बुरी बुरी चीज थी, वो बंद हो गया अब। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। हमारी जो गवर्नमेंट है, उस्मा बहारी साहब है, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, बड़ा अच्छा उन्होंने एक्शन लिया है, रिएक्ट किया है। तो वो बंद कर दिया उन्होंने, खत्म हो गया अब वो। लोग देखना वही पसंद करते थे, या ये डांसर्स को आता ही वो था सिर्फ? बहुत बात ये है कि आपको पता है कि बुराई जो है वो फैलती है। नेगेटिव चीज ज्यादा अट्रैक्शन है उसमें। तो वो एक नेगेटिव चीज थी, लोग उसमें भी, उसकी भी ऑडियंस थी, ठीक है। लेकिन वो हमें सूट नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट को सूट नहीं कर रही थी, तो इसलिए उसको बंद करना पड़ा। समझ रहे ना आप बात को? तो हाँ, बुराई की अपनी ऑडियंस है, लेकिन ये जो फतह होती है वो हमेशा अच्छाई की होती है। सर, देखने में आता था कि जब जुगतें लग रही होती थी तो लोग जुगतें लगा रहे होते थे, आप जुगत लगा के जब जाने की करते थे तो लोगों को एकदम से हल्ला होता था कि ना जा ना जा। कैसी लगती थी ये मोहब्बत? ये असल में मस्ताना साहब का लजा नसीब उनका स्टाइल था। ये मस्ताना साहब को फॉलो करता हूँ मैं। वो उनका स्टाइल था कि उनको कुछ जुगत लगाता था, वो वापस आते, पूरा हाउस शोर में चलता था, वापस आओ वापस आओ। तो ये अपने बड़ों से ये चीजें सीखी हुई हैं, वो चीज मैंने भी उसको अप्लाई किया, तो वो कैश हो गई, फिर वो रूटीन बन गई। भाई, आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा। बड़े बड़े लेजेंड्स जिनमें मस्ताना साहब है,
बब्बू बराल साहब हैं। अभी चंद दिन पहले हमारा एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट लकी रियर चला गया। ये लोग चले गए, लेकिन जो लोग हैं हम उनको क्यों नहीं देख रहे? आपदा बेग साहिबा बहुत बुरे हालात में, उनकी तरफ कोई क्यों नहीं जा रहा? आपको नहीं पता, लेकिन बड़े लोग जा रहे हैं, वो जाते हैं, बेशुमार आर्टिस्ट उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं, यानी कि वो क्या कहते हैं उसको, खबरों में नहीं आ रहा है, जा रहे हैं लोग। फिर भी ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए, आर्टिस्टों को भी करनी चाहिए, और कर भी रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस ये है कि जरा जाहिर है वो उम्र के उस हिस्से में जहाँ वो खुद तो काम कर नहीं सकती, तो अब बंदा ये है कि बस अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नहीं जी, आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी, कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए, अपने मेजबान को इजाजत दें, सुमित के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।